केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन प्रत्याशा पर एक एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित पेपर के निष्कर्षों को टिप्पणी की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने साइंस एडवांस में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से निष्कर्षों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया है कि 2020 में कोविड-19 की महामारी के दौरान भारत में जीवन प्रत्याशा में काफ़ी गिरावट आई है। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि भारत ने 2019 और 2020 के बीच जीवन प्रत्याशा में 2.6 मतलब 2 साल 6 महीने वर्ष खो दिए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि मुसलमानों और अनुसूचित जनजातियों जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूह ने सबसे महत्वपूर्ण नुकसान का अनुभव किया। अध्ययन में कई मेथोडिकल खामियों को उजागर करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लेखकों ने पूरे देश के लिए मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 से परिवार के एक गैर प्रतिनिधि उपसमूह का उपयोग किया। मंत्रालय ने तर्क दिया, नमूना केवल तभी प्रतिनिधि है जब इसे संपूर्णता में माना जाता है और 14 राज्यों के केवल 23% परिवारों की विश्लेषण राष्ट्रीय मृत्यु दर का रुझान को सटीक रूप से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। मंत्रालय ने संपादित चयन और रिपोर्टिंग में पक्षपात और आरोप के लिए अध्ययन की आलोचना भी की, क्योंकि डेटा कोविड-19 महामारी के चरण के दौरान एकत्र किया गया था। इसने जोर देकर कहा कि भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मजबूत है, जो 99% से अधिक मौतों को दर्ज करती है। इसमें कहा गया है ये रिपोर्टिंग 2015 में 75% से लगातार बढ़कर 2020 में 99% से अधिक हो गई है। सरकार ने कहा कि 2019 की तुलना में 2020 में मृत्यु पंजीकरण में लगभग 4,74,000 की वृद्धि हुई। ये प्रवृत्ति पिछले वर्षों के अनुरूप है और केवल महामारी के कारण नहीं। मंत्रालय ने कहा अंतरिक्ष संख्या CRMS में मृत्यु पंजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ये 2019 में 92% थी और अगले वर्ष में बड़ी जनसंख्या आधार के कारण भी हैं। इसमें बताया गया है कि नमूना पंजीकरण में प्रणाली में 2019 की तुलना में 2020 में बहुत कम या कोई अतिरिक्त मृत्यु दर की सूचना नहीं दी है। सरकार ने उम्र और लिंग से संबंधित मृत्यु दर में वृद्धि पर अध्ययन के निष्कर्षों पर भी विवाद किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 मृत्यु दर पुरुषों और वृद्ध आयु समूह में अधिक थी, जबकि अध्ययन में कहा गया था कि युवा व्यक्तियों और महिलाओं में मृत्यु दर अधिक थी। इसमें कहा गया है कि प्रकाशित शोधपत्र में ये असंगत और अस्पष्ट है। परिणाम इसके दावे और विश्वास को कम करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 11.9 लाख अधिक मौतें हुईं, जो 2019 की तुलना में 11% अधिक हैं। अध्ययन की अनुमान है कि 2020 में महामारी के दौरान 11.9 लाख अतिरिक्त मौतें हुईं, जो आधिकारिक से 8 गुना अधिक हैं। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ता सहित शोधकर्ताओं ने कहा कि ये अनुमान भारत में आधिकारिक कोविड-19 से लगभग 8 गुना अधिक है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुमान से 1.5 गुना से अधिक है। 7.65 लाख से अधिक व्यक्तियों से डाटा का उपयोग करते हुए अध्ययन में भारत ने 2019 और 2020 के बीच से लिंग और सामाजिक समूह के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में बदलाव का अनुमान लगाया। एक ऐसा देश जहां माना जाता है कि वैश्विक महामारी से होने वाली मौतों में से 1/3 मौतें हैं। लेखक डेटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से लिया गया था। लेखकों ने कहा कि महिलाओं में जीवन प्रत्याशा 3.1 साल कम हो गई, जबकि पुरुषों में 2.1 साल कम हो गई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल और घरों के भीतर संसाधन वितरण में लैंगिक असमानताएं संभावित कारण हो सकती हैं। जर्नल साइंस एडवांसेस प्रकाशित अध्ययन में लेखकों ने कहा कि ये पैटर्न उच्च आय वाले देशों में देखे गए पैटर्न से विपरीत हैं, जहां महामारी के दौरान महिलाओं की तुलना में पुरुषों की मृत्यु अधिक हुई थी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।